एक सवाल है, बड़प्पन क्या है? क्या ये जन्म से मिलता है या हमारे कामों से, हमारे कर्मों से बनता है? मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी है, बड़े घर की बेटी, जो बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी शायद 100 साल पहले रही होगी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी का जो टाइटल है ना, बड़े घर की बेटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई अमीर घर से है, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके कंधों पर परिवार को एक साथ रखने की जिम्मेदारी हो, जिसके दिल में माफ कर देने की एक जबरदस्त ताकत हो। और ये सारी उम्मीदें, ये सारा बोझ टिका है कहानी की मुख्य पात्र आनंदी पर। तो अब कहानी के केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं सिंह परिवार से। इस परिवार के मुखिया हैं बेनी माधव सिंह। गांव के एक जाने माने इज्जतदार जमींदार हैं। उनके 2 बेटे हैं, समाज में अच्छा खासा नाम है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये परिवार अपनी आज की कमाई से ज्यादा अपने पुराने जमाने की शानो शौकत की यादों में जीता है। और बस यही बात आगे चलकर कहानी में तनाव की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अब मिलते हैं दोनों भाइयों से। एक तरफ है बड़ा भाई श्रीकांत, पढ़ा लिखा है, बीए पास है, मॉडर्न सोच वाला है, लेकिन साथ ही वो जॉइंट फैमिली की वैल्यू भी समझता है। और दूसरी तरफ है छोटा भाई लाल बिहारी, एकदम हट्टा-कट्टा, मजबूत, लेकिन सोच से ठेठ देहाती और पुरानी परंपराओं वाला। मतलब एक ही घर में 2 अलग-अलग दुनियाएं, और बस यहीं से विचारों का टकराव शुरू होता है। और अब एंट्री होती है कहानी की नायिका आनंदी की, श्रीकंठ की पत्नी, जो एक बहुत ही रईस खानदान से आई है। सोचिए, उसका मायका ऐसा था जहां हाथी, घोड़े, बेशुमार दौलत थी, और ससुराल मिला एक साधारण जमींदार का घर। ये जमीन आसमान का फर्क ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत बहुत छोटी सी बात से होती है ना? यहाँ भी वही हुआ। दाल में घी डालने जैसी एक मामूली सी बात पर एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसने पूरे परिवार में जैसे भूचाल ला दिया। तो हुआ ये कि देवर लाल बिहारी शिकार से भूखा प्यासा घर लौटा और दाल में घी डालकर खाने की मांग की। आनंदी ने बड़े आराम से जवाब दिया कि सारा घी तो मीट में इस्तेमाल हो गया है। ये एक तरह से इशारा था कि भाई घर के हालात अब पहले जैसे नहीं है, थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये सीधी सच्ची बात लाल बिहारी के अहंकार को, उसके ईगो को चुभ गई। उसने पलटकर ऐसा ताना मारा जो सीधा दिल पर लगे। मैके में तो जैसे घी की नदियां बहती हैं। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये सीधा सीधा आनंदी के स्वाभिमान पर, उसके परिवार के सम्मान पर हमला था। और बात सिर्फ जुबान तक रहती तो भी शायद ठीक था। गुस्से में आपाक होकर लाल बिहारी ने अपनी खड़ाऊं यानी कि लकड़ी की चप्पल उठाई और आनंदी की तरफ फेंक दी। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये एक औरत की इज्जत पर सीधा हमला था। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा थी जिससे कभी कभी भी पार नहीं किया जाना चाहिए था। और जब एक पति को अपनी पत्नी के इस अपमान के बारे में पता चलता है तो क्या होता है? कहानी में आता है असली तूफान। शाम को जब श्रीकंठ घर लौटा तो उसने आनंदी को फूट फूट कर रोते हुए पाया। पूरी कहानी सुनने के बाद एक पढ़ा लिखा और नई सोच वाला पति होने के नाते उसके लिए ये अपमान बर्दाश्त के बाहर था। अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। श्रीकंठ के लिए अब ये घर की लड़ाई नहीं, अपनी पत्नी के सम्मान की लड़ाई बन गई थी। उसने अपने पिता से साफ साफ कह दिया, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। ये एक बेटे का नहीं, एक पति का फैसला था। फैसला परिवार से अलग हो जाने का। एक छोटा सा झगड़ा और बात अब घर के बंटवारे तक आ पहुंची थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ था। श्रीकंठ अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। वो टस से मस होने को तैयार नहीं था। पिता बेनी माधव सिंह की कोई भी दलील, कोई भी मिन्नत काम नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस अब ये परिवार बिखर कर ही रहेगा। लेकिन दरवाजे के पीछे छिपा एक और इंसान ये सब कुछ सुन रहा था, लाल बिहारी। अपने भाई की आवाज में दर्द और पिता की बेबसी देखकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसका सारा गुस्सा अब शर्म और पछतावे में बदल चुका था। तो लाल बिहारी ने फैसला किया प्रायश्चित करने का। प्रायश्चित मतलब अपनी गलती को सुधारने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए कुछ करना। और उसने तय किया कि सजा के तौर पर वो खुद ही घर छोड़ के चला जाएगा ताकि उसकी वजह से ये परिवार न टूटे। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये मोड़ लाती है वही आनंदी, बड़े घर की बेटी,
जैसे ही लाल बिहारी सबसे माफी मांगकर घर से निकलने लगा, आनंदी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अपने देवर की आंखों में वो पछतावे के आंसू देखकर उसका सारा गुस्सा, सारा अपमान, सब कुछ पिघल गया। उस एक पल में उसने अपने सम्मान से ऊपर रखा परिवार की एकता को। आनंदी के इस एक काम ने जैसे जादू कर दिया। श्रीकंठ का पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया, उसका भी गुस्सा शांत हो गया और उसने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया और दोनों भाई फूट फूट कर रोए। सारे गिले शिकवे उन आंसुओं में बह गए। तो फिर बड़े घर की बेटी होने का असली मतलब क्या है? कहानी का अंत हमें यही समझाता है। ये सब कुछ देखकर पिता बेनी माधव सिंह की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने गदगद होकर कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। आनंदी का बड़प्पन उसके अमीर मायके में नहीं था, उसका बड़प्पन था उसके बड़े दिल में, माफ करने की और टूटे हुए को जोड़ देने की ताकत में। तो ये कहानी हमें उसी सवाल पर लाके छोड़ देती है जहां से हमने बात शुरू की थी। क्या असली बड़प्पन खून या दौलत में होता है या हमारे कर्मों में? बड़े घर का होना पैसों से तय होता है या फिर माफ कर देने और रिश्तों को जोड़ने की हिम्मत से? इस पर सोचना जरूर बनता है।